देखो, जिस तरह से हम एरे में बताए हुए थे कि सेम, मतलब कि पूरे तरीके से वो सेम एरे की तरफ वर्क नहीं करता है, बट कुछ कुछ पार्ट इनसे मिलता है। मतलब जब हम एरे का डिफिनेशन दिए हुए थे कि एरे में क्या करता है कि सर कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर एलिमेंट्स। अब हमको उन सारे एलिमेंट्स को बार बार अगर प्रिंट करवाना, बार बार अगर प्रिंट नहीं करवाना हो, अगर एक बार वो कोड लिखते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स का यूज़ करते हैं, तो सेम उसी तरह से फंक्शंस का काम होता है कि एक फंक्शन क्रिएट कर लिए और उस फंक्शन का आने वाले कोड में हमको जहाँ भी यूज़ हो, या फिर उसी कोड में, उस फंक्शन का उसी कोड में जहाँ पे यूज़ हो, तो हम वो एक फंक्शन क्रिएट करके रख लिए हुए हैं। ऐसे अगर बोल सकते हो कि एक बॉक्स अगर मिठाई का डब्बा है, उस बॉक्स में इतना सारा मिठाई मिठाई रख चुके हैं हम कि जो मेरे आने वाले गेस्ट हैं उनको वो खत्म ना हो। कभी ना कभी तो खत्म होगा, बट उसमें से आने से पहले जब वो खत्म होने वाला रहेगा तो फिर उसमें वो भर देंगे। तो सेम उसी प्रकार से फंक्शन काम करता है। फंक्शन क्या काम करेगा तुम्हारा कि एक फंक्शन बना लिए और उस फंक्शन का जहाँ जहाँ भी हमको यूज़ होगा मेरे कोड में, तो हम वो फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब अगर तुम लोग सी में पढ़ोगे तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप पढ़ोगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस को जानेंगे कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। फंक्शंस को वर्क कराने के लिए पहले तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड देन फिर कॉल करवाना पड़ता है, तब वो काम करता है। तो ये थ्री टेक्निक्स या फिर थ्री वे से फंक्शंस काम करता है। क्या क्या होता है? डिक्लेरेशन, डिफिनेशन एंड कॉल। ये तीन थ्री वे से तुम्हारा फंक्शंस काम करता है। और एक बार एक फंक्शन बना लिए तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसका यूज़ कर सकते हैं। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन देखेंगे। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में मे भी अलग हो डेफिनेशन, मतलब करने का देख लेते हैं कि क्या क्या तरीका है उसमें, कैसे क्या करता है उसको। उसका स्ट्रक्चरिंग अलग होगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन में। सी का तो अलग अलग होगा ही, उसका तो अलग होता ही होता है। बट जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ अलग हो। बट हमको नहीं लगता कि जो सी में होगा, डिफाइन, डिक्लेयर और डिफिनेशन, ये भी सी में, ये जावास्क्रिप्ट में सेम ही होगा। वर्किंग सबका सेम रहता है, बस सिंटेक्स अलग रहता है। चलते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर किसी को कहीं भी समझ में ना आए तो वो हैंड रेज कर देना, या फिर, हाँ, हैंड रेज कर देना, फिर हम उनसे पूछ लेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट फंक्शन, देखो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए काम कर रहा है। बट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वॉक्स। इन्वॉक्स मतलब इट कॉल्स, कि जब तक तुम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को या फिर अपने फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करवाओगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं अपने। और यहाँ पे देखो, थ्योरी उतना ज़्यादा है नहीं, फंक्शंस क्या होता है वो बता चुके हैं। फंक्शन कैसे वर्क करता है, जब तक कि उसको तुम कॉल ना करवाओ। अपने फंक्शंस को अपने कोड में, जो भी अब तुम फंक्शन बनाए हो, एक फंक्शन तो बना के रख लिए हो, बट किसी चीज़ का जो कोड प्रोग्राम कर रहे हो, एक प्रोग्राम के लिए एक फंक्शन बनाए, अब उस फंक्शंस को जब तक तुम कॉल नहीं करोगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। अब किसी, मतलब मान लो अगर यहाँ पे एग्जांपल ले, कोई तुम अगर प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर कुछ रिमोट वाला कार या फिर रोबोट बनाते हो, उसमें सारी चीज़ कमांड तुम दे दिए हो, जब तक तुम उसमें एक्टिव ही नहीं करोगे, या फिर रिमोट तुम्हारा एक्टिवेशन, उसका जो लिंक है तुम्हारे पास, उसका रिमोट है, जब तक तुम रिमोट को ऑन ही नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे? या फिर भोज में जो वेटर रहता है, तो वेटर तो सबसे पहले सारा चीज़ अरेंजमेंट करके वो वहाँ पे लाइन से खड़ा रहता है, मतलब जो कस्टमर आएंगे या फिर जो भी भोज खाने आएंगे उनको भोज वो खिलाएंगे। तो जब तक उसका जो मेन होता है ना, घर का जो मेन होता है, जब तक वो नहीं देंगे कि हाँ, अगर वो उसका ऑर्डर है कि 7 बजे ही भोज स्टार्ट होना है और आपको 7 बजे ही सर्विस करना है, सर्विसेज देना है, तो वो 7 बजे ही स्टार्ट करेगा, उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो एक एक कोड में एक प्रोग्राम अगर किसी का बना रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में अगर फंक्शन हम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम का फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो उस प्रोग्राम का फंक्शन लिखेंगे, एंड देन फिर उसको कॉल करवाना पड़ेगा। जब तक वो कॉल करवाएंगे नहीं, उस फंक्शन को बुलाएंगे नहीं, तब तक वो काम करेगा नहीं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आएगा कि फंक्शन क्या है, मतलब जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ये समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत? हेलो? हेलो? जी सर। तो सर। हाँ, नो सर मत बोलना, अच्छे से समझना, क्योंकि पिछले क्लास, आने वाले क्लास में फिर पूछेंगे तो फिर भूलना मत। ओके सर।
देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अभी इस पे मत जाओ, इसको, ये कोड है मेरा, ये जो फंक्शन बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शंस माय फंक्शंस P1, पैरेंथेसिस के अंदर क्या है P1 कॉमा P2, फिर करली ब्रैकेट ओपन किया है, फिर रिटर्न लिखा है P1 इंटू P2 सेमीकोलन, फिर करली ब्रैकेट बंद। इसको छोड़ दो, अभी ये क्या कर रहा है, बस ये सिंटेक्स इसका। तो देखो, अब देखो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। इट मीन, ये क्या बोल रहा है कि आप अगर जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लिख रहे हैं तो वो जो फंक्शन डिफाइन कीजिएगा तो उसका एक कीवर्ड होता है। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं, कौन कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो ठीक उसी प्रकार से फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन कीवर्ड होता है, एक फंक्शन कीवर्ड होता है, और ये फॉलो करता है एक नेम से। नेम फॉलोड बाय अ नेम फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर देखो, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया है, तो सबसे पहले वो फंक्शन जो बनाया हुआ है वो फंक्शन फंक्शन कीवर्ड बनाया। अब उसके बाद जो तुम्हारा फंक्शंस का नाम होगा, जो तुम्हारा फंक्शंस का तुम नाम जो दे रहे हो या फिर दे रही हो, तो तुम अपना कुछ भी फंक्शंस का नाम दे दो। ये यहाँ पे बनाया है माई फंक्शन। तुम कुछ भी दे सकते हो। जिस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उसके पहले कीवर्ड लगा देते, वैर, लेट या फिर कॉन्स्ट, ये कीवर्ड डिफाइन करते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देते थे। तो ठीक उसी प्रकार से हम फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन कीवर्ड यूज कर लिए, अब हमको अपने फंक्शन का नाम तो देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है माय फंक्शन, ये एक अपना नाम बनाया है, अपना एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो, दे सकती हो, कुछ भी दे सकते हो या फिर दे सकती हो। ठीक है, यहाँ पे तुमको अपना फंक्शन का नाम देना है। क्या देना है, एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन बना रहे हैं, और उस फंक्शन का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे नाम देना है फंक्शन का, ये जो फंक्शन बनाया है वो माई फंक्शन दिया हुआ है। और ये जो तुम्हारा उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, देखो यहाँ आगे चलोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स हमको यूज करेंगे, हम उस आगे 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 जो भी कोड में हम यूज करेंगे, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स लिखते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स को दिया हुआ है P1 P2, और इसको फिर रिटर्न करवाया है, कॉल करवाया है। यहाँ पे देखो रिटर्न क्या क्या करवाया है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके रिटर्न P1 इंटू P2, यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने के लिए, फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड यूज करते हैं। उस कीवर्ड का नाम होता है फंक्शन, और वो डिपेंड किस पे करता है, नेम पे। नेम कहने का मतलब फंक्शन तो हम डिफाइन कर दिए भाई, हम फंक्शन डिफाइन कर दिए, फंक्शन डिफाइन किए किसके थ्रू, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू। अब उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम तो रखिएगा ना। आपके फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे वो माई फंक्शन दिया है, तो आपको जो भी फंक्शन का नाम बनाना है वो आप फंक्शन दीजिए। फिर उसके बाद जो आपको पैरामीटर्स यूज करना है वो पैरामीटर्स इस पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस के अंदर दीजिए, सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा, सेपरेटेड विथ कॉमा एंड करली ब्रैकेट्स ओपन कीजिए। फिर उसके अंदर जो भी आपको वर्क करना है वो वर्क कीजिए, रिटर्न रिटर्न करवाना है या फिर जो भी करवाना है आप करवाइए। तो P1 इंटू P2 ये स्क्वायर करवाया है, इस दोनों का स्क्वायर करवाया है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला गया है। फिर द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड करली ब्रैकेट्स। इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना, ऊपर तो समझा ही दिए हैं, बस ये याद रखना। देखो इसके अंदर जितना भी तुमको ये देखो यहाँ पे लिया है, फंक्शन कीवर्ड यूज किया। फंक्शन कीवर्ड यूज क्यों करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, फंक्शंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शंस का नाम क्या दिया, नेम दिया हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा है, पैरामीटर जो बताए हुए थे, पैरामीटर, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। अब ये पैरामीटर क्या है, ये PARAMETER इस तरह से मत दे देना। पैरामीटर क्या होता है वो तुम लोग को पता है ना। हेलो, जो भी काम हमको वर्क करवाना हो वो चीज हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, एंड देन फिर उसको बाद में हमको रिटर्न करवाना हो या फिर जो भी काम करेंगे इस करली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है, फंक्शंस पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशंस। फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शंस व्हेन इट इज इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब जब इसको हम कॉल करवाएंगे तब वो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड कब करेगा, जब हम फंक्शंस को जब हम अपने फंक्शंस को कॉल करवाएंगे। इन्वोक्ड मतलब क्या होता है, कॉल करवाना। इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स द पैरामीटर्स बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल्स। यहाँ तक दिक्कत, किसी को दिक्कत है कि फंक्शंस को कैसे लिखते हैं,
क्या कहाँ पे लिखेंगे, किसको कैसे कॉल करवाते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। गर्ल्स? हेलो? निद्रा डाउट है? हेलो? सर। हाँ मुस्कान बोलो। हेलो सर। सर पैरामीटर वाला एक बार और बता दीजिए। देखो, पैरामीटर में क्या, जब तुम कोड लिखती हो, अपना सी में कोड लिखती हो, तो पैरामीटर में क्या समझती हो, ये बताओ पहले, बताओ। एलिमेंट एलिमेंट। तो ठीक उसी प्रकार है फंक्शन में जो भी चीज देखो, फंक्शन मैं फंक्शन बनाए है ना, तो अब जो फंक्शन हम बनाए हुए हैं, ये तो फंक्शन बनाने के लिए हमको फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। जिस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या फिर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग var lat const कीवर्ड का यूज कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन कीवर्ड तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज तो किए, बट आप अपना फंक्शन का नाम भी तो दीजिएगा कि आप अपना फंक्शन किस नेम से बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप डाल दीजिए, ये माय फंक्शन के नाम से अपना फंक्शन बनाया है। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर दीजिए। पैरामीटर क्या होता है कि आप जो पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, उसका आप यूज कीजिएगा करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपको तुमको पैरामीटर समझ में नहीं आया ना, पैरामीटर क्या होता है कि कोई भी वैसा वेरिएबल या जिसको तुम अपने कोड में यूज करने वाले हो, कोड में जो तुम यूज करोगे उसको हम लोग पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग डिफाइन करते हैं। जब तुम अभी तुमको ये समझ में नहीं आएगा, जब तुम थोड़ा कोड करोगे इसके बारे में, जब हम लोग कोड करेंगे, जब बनाने देंगे, या फिर जब तुम अपना सी में जब पढ़ोगे ना कि पैरामीटर्स क्या होता है, तब तुम उसमें और अभी अच्छे से समझोगे कि पैरामीटर्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, बहुत सारा उसमें तुम फंक्शंस की टाइप भी पढ़ोगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो उतना ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, बस इसमें सिर्फ हम इसमें फंक्शन बता रहे हैं। तो पैरामीटर्स पैरामीटर्स में अभी सिंपल समझो कि पैरामीटर्स में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस चीज़ का हम आगे यूज करेंगे अपने कोड में, उसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर पहले ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स को हम आगे यूज करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर देते हैं, वो फंक्शन बना चुके हैं। समझ में आई मुस्कान? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे बोले थे कि इनवॉक्स का मतलब क्या होता है, कॉल करवाना। इनवॉक्स मीन्स कॉल, कॉल द फंक्शन। देखो, फंक्शंस इन्वोकेशन मतलब फंक्शंस को कैसे कॉल करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द कोड इनसाइड द फंक्शंस विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वॉक्स द फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन एक क्रिएट करवा ली, जब हम एक फंक्शन बना लिए हैं, तो एग्जीक्यूट करने से पहले ये मेरा या फिर ये जो भी फंक्शन हम बनाए हैं, वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको हम कॉल नहीं करवाएंगे। ये चीज हम पहले भी समझाए हैं। ठीक है, अब देखो वो कब कॉल करेगा, व्हेन एन इवेंट अकर्स, जब कोई इवेंट काम करेगा। व्हेन अ यूजर क्लिक्स अ बटन, मतलब कि एक बटन के द्वारा भी करवा सकते हैं, वो हम डॉम में पढ़ेंगे, अलर्ट वाला चीज, अलर्ट वाला पढ़ेंगे, बटन वाला करेंगे। व्हेन इट इज इन्वॉक्ड, या इन्वॉक्ड मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज कॉल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट कोड में जब हम इसको कॉल करवाएंगे। ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक्ड मतलब कि अपने आप से ही कैसे कॉल करेगा ये। तो ये थ्री टेक्निक्स, मतलब तीन तरीके से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में अपने फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट फंक्शन इन्वोकेशन लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी तरीके से कैसे कॉल करवाया जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो हम पूछते जा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शंस है, और आगे तुम लोग को फंक्शंस काम आएगा। जब डॉम पार्ट पढ़ोगे ना, तो फंक्शन ही काम आएगा। ये जो तुम स्लाइड वाला देखते हो, यानी कि क्रोजल देखते होगे, क्रोजल क्या, क्रोजल मीन्स कि कोई भी वेबसाइट में देखोगे ना, या फिर हम अपना वेबसाइट में जो तुम्हारा ये वाला था, क्या था, एक मिनट दिखा रहे हैं। हम्म, क्या था? देखो,
फंक्शंस का दिखा रहे हैं क्या काम होता है, देखो। एक मिनट रुक जाओ। देखो, ये जो तुम्हारा स्लाइड हो रहा था, देखो यहाँ पे स्लाइड का बटन भी है, एरो बटन। देखो ये जो स्लाइड हो रहा है, ये तो सिंपली बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का, उससे हम करवा रहे हैं। बट ये चीज़ तुम जावास्क्रिप्ट में खुद कोड का यूज़ करके, अपना लॉजिक लगा के, कोड में लॉजिक लगा के ये चीज़ स्लाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लूप चला देंगे, और लूप क्या करेगा कि जब तक जो भी चीज़ हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, या फिर जितना भी तुमको इमेज लेना है उसके तक जाए, या फिर उसके तक खत्म हो जाए, तो वो लूपिंग मेरा चलते रहे इस टाइम तक। तो ये तुम लूप में, ये चीज़ लूप का यूज़ करके फंक्शन में ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में ईजिली वे में कर सकते हो, इसलिए फंक्शन ज़रूरी है। और ये जो कोड है, हम जो अभी बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क लगाए हुए हैं, तो तुम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से लगा सकते हो। बट उसमें तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये चीज़ हम बता रहे थे, ये चीज़ तुम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, इसलिए बार बार हम पूछ रहे हैं। फंक्शंस को कॉल कैसे करवाया जाता है? कॉल करवाने का 3 तरीका हम ऊपर बता दिए हैं। फंक्शंस क्या होता है वो बता दिए हैं। फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं वो बता दिए हैं। अब फंक्शंस को रिटर्न कैसे करवाते हैं? कॉल क्यों करवाना है वो तो बता दिए हैं ना, अब रिटर्न भी करवाना जरूरी है ना। देखो, कोई इसका मतलब बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। बताओ इसका मतलब बताओ। हेलो, हेलो, कोई नहीं है बताने वाला? ये सर। बताओ इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस को पहले बनाए, फिर उसको कॉल करवाए, मतलब उसको बुलाए, हाँ आप आइए वर्क करना स्टार्ट कीजिए, एंड देन फिर उसके आउटपुट के लिए भी एक प्रोसेस होता है कि रिटर्न करवाएंगे। कि रिटर्न में आप हमको क्या दे रहे हैं? आप भोज खाने तो आ गए, पर रिटर्न भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। भोज तो खा लिए, अब रिटर्न भी दीजिए। हम लोग रिटर्न के नाम पे क्या देते हैं? या फिर कुछ अच्छा हो तो उसके लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, या फिर 100 रुपये का इन्वेलप देते हैं। जिसके पास जितना होता है वो इन्वेलप करके दे देता है। तो सेम उसी तरह से फंक्शंस काम करता है, कि फंक्शंस में हम फंक्शंस को बनाए, कॉल करवाए, एंड रिटर्न कराए। और जब इन्वेलप मतलब दे देते हैं भोज में जाके कि हाँ आप खा पी लिए, इन्वेलप भी दे दिए, अब हम मेरा काम क्या बनता है? वहां से चले जाना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी, कि जब हम रिटर्न भी करवा दिए हैं, हमको आउटपुट भी प्रिंट हो गया, तब तो मेरा एक फंक्शन का काम खत्म हो गया। ठीक है, इतना सारा जो मतलब थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताए, अभी क्लियर है फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है? क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड रिटर्न द रिजल्ट। क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है, किसका कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया है पहले कि लेट एक्स, लेट एक्स क्या कर रहा है? ये एक मेरा वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, और उस एक्स में क्या, एक वेरिएबल के थ्रू क्या क्या करवा गया, एक माई फंक्शन बना लिया है। माई फंक्शन, उस वेरिएबल के अंदर वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। माई फंक्शन नाम के एक फंक्शन बनाया वो, सॉरी, माई फंक्शन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो, फिर से एक वेरिएबल के अंदर वेरिएबल 4 और 3 पैरेंथेसिस के अंदर, देखो यहाँ पे करवाया है, फंक्शन इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू विल एंड अप इन एक्स। एक्स में जब वो जाएगा तब वो रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा इंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन बनाता है वो, फंक्शंस और माई फंक्शन। तो माई फंक्शन में वो क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी, और इस ए, सॉरी ए कॉमा बी, और इस ए और बी में क्या आ जाएगा? इस ए और बी में तुम्हारा ये 4 और 3 वाला वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगा। और रिटर्न, रिटर्न बोलते नहीं यहाँ पे, रिटर्न क्या करवाया? ए। रिटर्न क्या किया है? ए इंटू बी, यानी कि जो इसका रिटर्न में
जो मेरा फंक्शन काम करेगा वो रिटर्न स्टेटमेंट में कर रहा है यहाँ पे कि 4 इंटू मतलब 4 गुना 3 करेंगे तो मेरा आउटपुट जो होगा रिटर्न मेरा कीजिए, तो यहाँ पे देखो ये 12 कर दिया है। फंक्शंस रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर इसको ट्राई करके देखते हैं तो ये देखो कैसे इसका कोड लिखा होगा पूरा, जो तुम लोग को सिंपल बताए हुए हैं सेम ठीक उसी प्रकार से वो किया गया। देखो क्या गया है, एक वेरिएबल एक्स में क्या एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के अंदर अपना एक फंक्शंस मतलब कि क्रिएट कर लिया है, फंक्शंस नाम का एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया गया है, माय फंक्शंस 4 3 दिया हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, और उसको और यहाँ पे नीचे में फंक्शंस फंक्शंस के अंदर ये फंक्शंस कीवर्ड बनाया गया है, सॉरी फंक्शन बनाया गया है यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे माय फंक्शन जो अपना फंक्शन का नाम दिया हुआ है क्या दिया है ए और बी, और इस ए और बी के अंदर ये मेरा वैल्यू जो है वो मेरा असाइन हो जा रहा है, मतलब कि आ जा रहा है। और रिटर्न क्या करेगा उस चीज को, यहाँ पे माय फंक्शन बना लिए हैं, यहाँ पे उसको कॉल करवाए हुए हैं यूजिंग वेर वेर करके वेरिएबल वेरिएबल डिफाइन करके, और यहाँ पे रिटर्न करवाए हैं। ठीक है, और रिटर्न में क्या करवाए हैं ए इंटू बी, यानी कि इसका प्रोडक्ट निकाल के दीजिए, आप हमको आउटपुट दीजिए, खा तो लिए, खा जाने से पहले आपको देना तो पड़ेगा दक्षिणा ना। और जब ये रिटर्न करवाए हैं तो हम इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट तो बता चुके हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल का यूज करके। तो बस सिंपल सा ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आईडी पे वर्क करता है डेमो, डेमो नाम का आईडी लिया हुआ है यहाँ पे, कोई भी तुम डिवीजन टैग में या फिर पी टैग में आईडी ले लो और वो रिप्लेस कर देगा यहाँ पे इनर डॉट एचटीएमएल। ये एक्स मेरा क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को लिख लो, बस वो वेरिएबल यहाँ पे फिर प्रिंट करके देखो यहाँ पे दे दिया है। और ये चीज यहाँ पे लिखा है, ये आउटपुट ये जो मेरा प्रिंटिंग मैसेज वाला प्रिंटिंग है ये यहाँ पे लिखा है, तो तुम ये रिटर्न स्टेटमेंट्स के बाद भी तुम कर सकते हो, करली ब्रेसेस के बाद कर सकते हो। यहाँ तक जो है ये तो मेरा एक फंक्शंस का पार्ट है, ये देखो ये मेरा एक फंक्शंस का पार्ट है, और ये मेरा क्या है, ये फंक्शंस का पार्ट हो गया, और ये मेरा कॉलिंग पार्ट हो गया, और ये फंक्शंस के अंदर ये मेरा रिटर्न का पार्ट हो गया। सर वो where x बराबर my फंक्शन को कॉलिंग क्या हुआ है, फिर फंक्शन डिक्लेयर क्या है वो सर? देखो ये फंक्शन को ये डिक्लेयर किया गया है, या फिर बोल सकते हो कि वेरिएबल एक डिक्लेयर किया गया, उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाया गया है अपने फंक्शंस में। समझ में आया? ओके सर ठीक। देखो ये तो मेरा फंक्शन बनाए हुए ना, यहाँ पे फंक्शन तो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, फंक्शन तो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ना। यस सर। और इस फंक्शन के अंदर इस जो मेरा ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जो वेर एक्स करके हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करवा दिए हुए हैं ए इंटू बी में, एंड देन फिर उसको रिटर्न करवाए हुए हैं। ठीक है सर। और आउटपुट जो मैसेज प्रिंट करवाना है बस सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो फंक्शंस के अंदर जो भी कुछ काम करवाओगे वो करली ब्रेसेस के अंदर होगा, जो पैरामीटर पास करोगे मेरा ए और बी होगा। अभी देखो यहाँ पे मुस्कान जो पैरामीटर क्या काम कर रहा है, पैरामीटर अब समझ में आया मुस्कान? हेलो मुस्कान, पैरामीटर क्लियर है? Yes, sir. फंक्शन में कोई डाउट है मानसी? No, sir. बन जाएगा। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं उसमें और क्या है। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, अगर ऐसे छोड़ते जाएंगे तब तो फिर और लेट हो जाएगा ना। हम बस उतना समझाए हैं तुमको इसीलिए लग रहा है, और समझाए हैं तुम ही लोग के लिए। अब देखो वाई फंक्शन फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन री यूज कोड, दोबारा आप यूज कर सकते हैं उसको। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, ये पहले भी बताए थे, एक बार डिफाइन कर दो, बार बार मेनी टाइम बहुत बार यूज करो। यू कैन यूज द नेम यू कैन यूज द सेम कोड मेनी टाइम्स विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोडक्ट डिफरेंट रिजल्ट, बस वही है। The parenthesis operator invokes the functions, ये सब है। Functions used as a variable values,
बस। और इसमें कुछ नहीं है। फंक्शंस खत्म, फंक्शंस खत्म ना, हमारे सामने में स्क्रॉल किए हुए हैं। खत्म। यस सर। फंक्शंस खत्म कर लिए हम लोग। फंक्शंस का टास्क तो जरूर मिलेगा, और हम तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। जब कोड करो, अपना टास्क, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। नहीं करोगे तो तुम ही लोग को बाद में दिक्कत होगा, फिर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, तो वो तुम ही लोग, उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे, हम लोग नहीं होंगे। या फिर सर्टिफिकेट से पहले तो सोचो कि तुम लोग को नॉलेज, तुम यहाँ आए हो नॉलेज लेने के लिए, तो नॉलेज लो। मेरे लिए 1 रुपया भी मैटर करता है, कि अगर तुम कहीं पे 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 1,000 निकालो। तुम लोग तो 500 रुपया दे रहे हो, तो उसका 5,000 या फिर जितना भी होगा गुना कर दो 1,000। 5 लाख, 5 मिलियन, जो भी होगा तो उतना आउटपुट लो। मेरे लिए तो भाई 1-1 रुपया मायने रखता है, सबके लिए रखना चाहिए। चलो तो अब हम लोग HTML डॉम एक बार फिर से बढ़ा देते हैं तुम लोग को। डॉम का तो 1 मिनट इसको